नमस्ते। शुरु जी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ना आलू के, ना मूली के और ना ही बथुए के और ना ही किसी और वेजीज के। आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया और एकदम हेल्दी तरीके से बनने वाले लौकी के परांठे। जी हाँ, जिसको खाकर बच्चे और बड़े हर बार आपसे यही बनवाएंगे और मांग मांग कर हर बार यही खाएंगे। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो बढ़िया बढ़िया हेल्दी से लौकी के परांठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए यहाँ पर एक मीडियम साइज की घिया। जी हाँ, घिया आप छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। उसको पहले अच्छी तरह से छील लेंगे, फिर धोकर हम उसको यूज़ में लेंगे। तो मैंने छीके इसको धो लिया है और उसके बाद हम करेंगे इसको कद्दूकस। घिया के परांठे बनाने के लिए सबसे मेन कि आपको घिया कस थोड़ा सा बड़े साइज वाला ही लेना है। एकदम महीन वाला घिया कस का यूज़ ना करें, उससे परांठे अच्छे नहीं आएंगे। तो इस तरह का आप घिया कस लें और बिल्कुल अच्छी तरह धीरे धीरे हल्के हाथ से पूरी घिया को हम इस तरह से कर लेंगे कद्दूकस। घिया की कई तरह की रेसिपीज़ आपने बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, लेकिन मोस्टली बच्चे घिया का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि घिया की रोटी सब्जी बनाई है। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि घिया को अलग अलग वे से बना कर दें, तो बच्चे खुश भी होंगे और उनके लिए हेल्दी भी होगी। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो एक शेयर करी थी घिया के कोफ्तों की, जो आपने बहुत पसंद करी थी। तो इसी तरह से मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सभी लच्छे हमने इस तरह से कर लिए कद्दूकस। ये देखिए बहुत बढ़िया लच्छे बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह का हमें लच्छा चाहिए, लेकिन घिया में वाटर बहुत होता है, तो इसीलिए घिया के लच्छों को एकदम ड्राई करने के लिए हम लेंगे कोई भी एक पॉली बैग या कोई भी नैपकिन जो आपके पास हो, और उसमें सभी घिया के लच्छों को कर देंगे ट्रांसफ़र। तो मैंने इस तरह का ये एक नैपकिन लिया है और जिसमें मैंने सभी घिया के लच्छों को कर दिया ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम सपोर्ट के लिए आप कुछ भी बर्तन या प्लेट रख दें और सभी घिया के लच्छों को कर देंगे उसमें ट्रांसफ़र। तो ये लीजिए सभी घिया को हमने इस पर रख दिया है। अब उसके बाद ऊपर से इस तरह से सभी कॉर्नर को कवर करते हुए नीचे लगा दीजिए कोई भी एक बर्तन, और अच्छी तरह से हम इस तरह से सभी घिया के लच्छों को निचोड़ देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जूस है घिया का, जो नॉर्मली वेट लॉस में या किसी को एसिडिटी हो, जलन हो, या बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी माना जाता है। तो घिया के परांठे बनाने के लिए ये वाला स्टेप आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इस तरह से यदि उसके परांठे नहीं बनाएंगी तो आपके परांठे बिल्कुल भी बिल ही नहीं सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे लच्छे बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम इसमें से वाटर अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इसको हम रख देंगे साइड में और एक गिलास या कोई भी बॉल लगाकर छलनी की हेल्प से सभी जूस को इस तरह से छान लेंगे, जिससे थोड़ा सा भी यदि घिया का रवा होगा तो छलनी में आ जाएगा। तो ये लीजिए बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक हमारी बनकर तैयार है। ड्रिंक में आप नमक, काली मिर्च, नींबू डाल के एक जूस की तरह पीजिए या ऐसे ही बच्चों को दीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो चलिए ये तो हमारा होगा जूस तैयार। अब हम करेंगे जो हमने ड्राई करे हुए जो लच्छे थे ना, उसको उसी बाउल में मैंने कर लिया है ट्रांसफ़र। आप देख सकती हैं अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है। बहुत ही बढ़िया लच्छा बनकर तैयार हुआ है, बस हमें इसी तरह का चाहिए था। अब इस स्टेज पर हम इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे इसमें कुछ चटपटे से मसाले, जिससे परांठा हमारा ऐसे ही बहुत बढ़िया लगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, जो इसको टेस्ट और लुक बहुत ही बढ़िया देगी। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर की है महीन कटी हुई डाली है हरी मिर्च, बहुत ही बढ़िया तीखापन आएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग से। और सबसे एंड में क्रश की हुई कस्तूरी मेथी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो कस्तूरी मेथी की खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है, भीनी भीनी सी, तो परांठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। आप इसकी जगह धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इन सभी मसालों के साथ हम इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, जिससे सभी मसाले अच्छी तरह से इसे मिक्स हो जाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ और डालनी है जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, इसमें बाइंडिंग का काम करेगी, वो है 1 चम्मच गेहूं का आटा। जी हाँ, घिया के लच्छों के परांठे में ये ज़रूर आप ऐड करें,
बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चम्मच बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स और एक जैसे डो तैयार होता है इसी तरह की हम एक पिट्ठी सी बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम करी पिट्ठी बनकर तैयार है। इसी तरह से क्योंकि हमने पानी इसका बिल्कुल निकाल दिया, ड्राई हो चुका है, तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये स्टफिंग इसकी तैयार हो चुकी है। तो घिया के लच्छों की स्टफिंग तैयार है, इसको रख देंगे हम साइड में। अब लौकी के परांठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आटा, जो मेरे पास पहले से ही लगा हुआ था। तो आप नॉर्मली जैसे कि परांठे का आटा लगाते हैं उसी तरह का एक डो लगा के रख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा मोइन का जरूर हो। इसमें नमक और मोइन लगा करके मैंने आटा पहले से लगा के रख रखा है। तो बस अब इस आटे को एक सा करके हम इसकी कर देंगे मीडियम साइज की 2 बड़ी बड़ी लोइयाँ। जी हाँ, जैसे परांठे में आप बनाते हैं आलू के परांठे, गोभी के परांठे, बिल्कुल सेम वैसे ही आटा लगा हुआ है ये। बस एक सा करके हम इसको डबल पलट के बनाएंगे, तो इसीलिए हम इसकी 2 लोइयाँ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मैंने 2 लोइयाँ कर दी हैं और बिल्कुल मीडियम साइज के हम छोटा छोटा पूड़ी के साइज का इसको बेल लेंगे। आज एकदम डिफरेंट और अलग तरीके से अलग टेस्ट के ये परांठे बनने वाले हैं। इसमें आपको गोभी के, आलू का, बथुए का हो या मूली का, हर तरह के परांठे का टेस्ट आएगा। और सबसे खास बात ये उतना ही ज़्यादा हेल्दी होगा। तो घिया को आप घिया की लच्छे बनाइए, घिया की बर्फ़ी बनाइए या घिया की सब्जी, या हो घिया के कोफ्ते, या हो लौकी का जूस, हर तरह से कई तरह से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो ये देखिए अब मैंने इस तरह से पहले मीडियम साइज़ की छोटी छोटी 2 रोटियां बना के रखनी है इस तरह से, क्योंकि हम ये डबल पलट के बना रहे हैं। तो हमने पहले इसको 2 हमने लोइयाँ लेकर उनको इस तरह से छोटा छोटा बेल लिया है, और उसके बाद हम इसके बीच में रखेंगे जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी ना घिया की, वो। तो ये देखिए मैंने ये 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग ली है और अच्छी तरह से प्रेस करके सभी कॉर्नर कवर करते हुए हम इसको फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी परांठा है। आप चाहे तो इसको ऐसे ही ले सकते हैं, या अचार हो या बटर, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और चाहें तो आप इसको रोटी भी इसकी बना सकते हैं सेम मेथड से। तो ये देखिए बस अब दूसरा वाला जो हमने बेल के रखी थी रोटी, इसी तरह से ऊपर हम कवर करके कर देंगे फिक्स, और उसके बाद हल्का सा पलोथन लगाकर एक मीडियम साइज का परांठा हम इसका बेल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा, एकदम बढ़िया सा सुपर परांठा बनकर तैयार होगा। धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो ध्यान से कभी कभी घिया के लच्छे बीच बीच में से निकल भी जाते हैं। तो आप कॉर्नर कवर करते हुए उसको एक सा भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए परांठा बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि ये लच्छों का परांठा है तो थोड़े थोड़े एक आध पीसेस लच्छे घिया के निकल सकते हैं, तो हाथ से प्रेस करके आप उनको अंदर करके एक सा करते हैं। तो ये लीजिए इसको मैंने रख दिया एक प्लेट में, आप देख सकते हैं बिल्कुल ना बड़ा है ना छोटा, बिल्कुल मीडियम साइज का परांठा हमने बेलकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से मैं एक और बेल के रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसी तरह से सेम मेथड से 2 लोइयाँ ली हैं और उनको मीडियम साइज का बेल कर उसके बीच में 1.5 से 2 चम्मच, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बेली है तो इसमें थोड़ी स्टफिंग हमने ज़्यादा रखी, एक इसको भी हमने इसी तरह से बेल लिया है। ये परांठा भी हमारा इसी तरह से हो गया फिक्स करके, उसको परोठा लगा के हम इस तरह से उसको भी हम बेल लेंगे। तो चलिए अब रखते हैं हम एक तवा, जिसको हमने हाई फ्लेम पर पहले तेज़ गर्म कर दिया है, और उसके बाद हमने जो परांठा बेल के रखा था उसको हम इस तरह से डाल देंगे। जैसे ही परांठा हमारा पक जाएगा हम दोनों साइड से पलट कर उसको गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम कुरकुरा होने तक सेक देंगे। ये लीजिए बहुत अच्छी तरह परांठा नीचे से पक चुका है। अब इसको कर देंगे फ्लेम हम मीडियम, और उसको पलट के और थोड़ा थोड़ा घी डालकर कुरकुरा कुरकुरा परांठा सेकेंगे। तो ये लीजिए मैंने थोड़ा ऑयल डालकर इसको धीरे धीरे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको सेका है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा कम सेका है। अभी हम इसी तरह से और कम से कम इसको सेकने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, और इसी तरह से आपको मीडियम फ्लेम पर सेकना है। और बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर करके दबाइए, बहुत ही बढ़िया परांठा सिक कर तैयार होगा। और देखिएगा एक बार इनको बच्चों को ज़रूर खिला के देखिएगा, देखिए मांग मांग कर खाएंगे इस तरह का परांठा। और यदि परांठे से एलर्जी हो तो आप इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड से उसकी रोटियाँ भी उनको दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं काफ़ी सिक चुका है, एकदम भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्प बना है। बस इसी तरह का परांठा हमारा बिल्कुल तैयार है।
क्रिस्पी क्रिस्पी घिया का परांठा बनकर तैयार है। अब इसकी करते हैं सर्विंग। तो सर्विंग करने के लिए मैंने इस प्लेट में अचार के साथ इसको रखा है। आप चाहें तो बटर हो, अचार हो, दही, हर एक के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। और ये देखिए, दोनों परत मैं आपको खोलकर दिखा रही हूँ। हर कॉर्नर पे पूरा कवर करते हुए घिया के लच्छे इतने टेस्टी और इतने हेल्दी हैं कि बस बहुत ही बढ़िया। तो अब आगे से आप इसी तरह का परांठा बच्चों को खिलाइए और बड़ों को भी, और ख़ुद भी खाइए। बहुत ही हेल्दी, एनर्जिक और झटपट से बनने वाले ये घिया के परांठे आपको कैसे लगे मुझको कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपसे कैसे बने और कैसे लगे ये भी एक बार मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बढ़िया बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी घिया के परांठे तैयार हैं।